70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सब आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। मुनसफ से कह दो कि अब इंसाफ के तकाजे देखे कि अब वक्त के तकाजों से बगावत करना। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने आज अपनी गुफ्तगू के दौरान अपने जुर्म का इतराफ जुर्म किया और ये कहा कि हमने कौम के हक पे, कौम के वोटों पे डाका डाला और साथ ये भी कहा कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि हमने मुल्क और मिल्लत के साथ गद्दारी की है, हमने आइन के साथ गद्दारी की है और साथ ये कहा कि हमें चौक में लटका कर सरेआम फांसी दी जाए, हम जीने के काबिल नहीं हैं। इनसे पूछा गया कि क्या आपके साथ पुलिस भी मुलव्वस है, तो आपने कहा नहीं, मेरे साथ चीफ ऑफ इलेक्शन और चीफ जस्टिस साहब यानी फायज ईसा साहब हैं। ये बातें ज़ेरे बहस हैं, लेकिन आज का मेरा मिशन हो निशाना चीफ जस्टिस साहब हैं, फायज ईसा साहब, कि जिनके सामने 2 दिन पहले ग्रहण पार्टी की बात आई तो इमोशनल हो गए, जनाबे आला मुंह से जहर उगलने लग गए। कुछ दिन पहले जनाबे आला व्हील चेयर वाले बाबा जी का नाम आया तो इन्होंने क्या कहा कि उनके साथ हाफिज भी नहीं लगाना चाहिए। आज जनाबे आला वो बाबा जी फरमाया करते थे ना कि इस हद तक ना जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे राज भी फाश कर दें। आज सबके राज फाश हो रहे हैं। मैं बताता चलूं, चीफ जस्टिस साहब आपने मिलकर जनाबे आला मुल्क और मिल्लत के जनाबे आला हक पे डाका डाला, आपने जनाबे आला मिल के जनाबे आला अवामुन नास के वोटों पे डाका डाला। मैं बताता चलूं, फायज ईसा साहब आपको जो दीन इस्लाम ने ओहदा दिया था, मनसब दिया था, आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। चीफ साहब आपको इस्लाम ने ऐसे मनसब पे बिठाया था, ऐसे रुतबे पे बिठाया था, ऐसे मुकाम पे बिठाया था जहाँ पर जनाबे आला एक तरफा फैसले या अपनी जातों शख्सियत को नहीं देखना था, अपने मफादो मकसद को नहीं देखना था। इस्लाम ने आपको ऐसे तराजू पे बिठाया था जहां पर जनाबे आला आपने लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करना था। चीफ जस्टिस साहब मैं बताता चलूं, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। फायज ईसा साहब मैं बताता चलूं, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान। फायज ईसा साहब मैं बताता चलूं, आप जिस मनसब पे हैं, जिस रुतबे पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, ये आपको इस्लाम की बदौलत मिला है, ये ईमान की बदौलत मिला है, ये दीन की वजह से आपको मुकाम दिया गया है कि आप जनाबे आला चीफ जस्टिस बने हैं मुसलमानों के लिए। आप मोमिनों के चीफ जस्टिस बने हैं, आप मोमिनों के दरमियान ईमान से, इस्लाम से और कुरान से फैसला करें और अपने तराजू को मुजरम और गैर मुजरम के लिए बराबर न रख सकें। लेकिन चीफ साहब आपने तो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। फायज ईसा साहब मैं बताता चलूं, कुरान क्या कहता है? वह अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान। फायज ईसा साहब आपने तो दीन के साथ भी गद्दारी कर दी, क्योंकि ये रुतबा, ये मकाम जिस पे आप थे, वहाँ पर जनाबे आला मुसलमानों के चीफ जस्टिस गलत फैसले तो नहीं करते, अपने मफाद व मकसद के लिए, अयाश व परस्ती के लिए फैसले तो नहीं करते, लेकिन आपने अपने ओहदे का, अपने मनसब का, जो आपको दीन इस्लाम ने दिया था, उसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब आपके सब राज फाश होंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको जो इस्लाम ने मनसब दिया था, उस वक्त आपने उसका गलत इस्तेमाल किया था ना। ये आपकी अदालत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में जो तराजू है ना, वो बराबर नहीं रहता मुजरम और गैर मुजरम के लिए। फायज ईसा साहब याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन इंतकाम लेने वाले हैं। फायज ईसा साहब ये याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत भूलने वाले नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा याद रखते हैं। फायज ईसा साहब याद रखना, जब ऐलान होगा ना बारगाह रब्बुल आलमीन में, अल्लाह की अदालत में जब ऐलान होगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि आज मुजरिमों को अलग किया जाए ना, तो उस लड़ी में, उस सब में आपको भी हम पाएंगे। आपको सिर्फ ग्रैंड पार्टी नजर आती है, क्या अवामुन नास की जनाबे आला मजालम ढाएंगे वो दिखाई नहीं दिए आपको? ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपका मनसब, ये आपका रुतबा, ये आपका मुकाम, ये खत्म हो जाएगा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हाय मिटे नाम कैसा? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, छोटा है, बड़ा है, कोई ओहदे वाला है, ओहदे के बगैर है, सब कुछ सबसे छीन जाना है। लेकिन जिसने अपने ओहदे पे रहकर जनाबे आला अपने आप को खुदा समझा ना, तो फिर वो रब्बे कायनात फिरौन जैसे बड़े बड़ों को मलिया मेड कर देते हैं, कारून नमरूद जैसे जालिमों जाबरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मलिया मेड कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब आपकी तो कोई औकात नहीं है, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे।
زمیں کھا گئی جواں کیسے کیسے، اور قبر میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔